दोस्तों हमने इंश्योरेंस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। उन लोगों को ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, उसकी शादी अच्छे से करे और बच्चे की जो ज़रूरतें हो उनको अच्छे से पूरा करे। लेकिन उन ज़रूरतों के लिए आपको बहुत से पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा आप कैसे बचा करके रखें ताकि बच्चे की जब ज़रूरत हो तब वो पैसा आपको मिल सके। आपकी इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान है वो बनाया है। ये एलआईसी का प्लान नंबर 932 है। इस प्लान की पूरी विशेषताएं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में देने वाला हूं, जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने से शायद ना मिले, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की भाषा होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और यहाँ पे मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। तो इसमें बच्चे की जो न्यूनतम उम्र बताई है वो है 0 वर्ष, यानी आप एक नवजात शिशु के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जबकि अधिकतम जो उम्र है बच्चे की वो 12 वर्ष होनी चाहिए, यानी एक बार आपके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से ज्यादा चली गई तो आप ये जो प्लान है उसको नहीं ले पाएंगे। अगला है कम से कम जो बीमा की राशि है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। यानी आपका टोटल जो बीमा की राशि आपको मिलने वाली होगी वो 1 लाख रुपए आपकी कम से कम आपको रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रीमियम होगा वो 1 लाख रुपए होगा, प्रीमियम कम होगा, ये आपकी बीमा की राशि है। अगला है अधिकतम जो बीमा की राशि है उसकी कोई भी सीमा इस प्लान में नहीं है। आप जितनी राशि रखना चाहते हैं उतनी इसमें बीमा करवा सकते हैं। प्रीमियम भुगतान की जो अवधि रहती है, यानी आपको कितने वर्षों तक प्रीमियम देना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ट्रिक रहता है 25 वर्ष माइनस पॉलिसी लेते समय आपके बच्चे की उम्र कितनी है, तो उस हिसाब से आप प्रीमियम भुगतान की अवधि निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस हिसाब से रहती है प्रीमियम भुगतान की अवधि। मान लीजिए अगर बच्चे की उम्र है 10 वर्ष है जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको 25 - 10 यानी 15 वर्ष तक प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र मान लीजिए 3 वर्ष है तो आपको 25 - 3 22 वर्ष तक प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर नवजात बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसके लिए आपको पूरे 25 वर्ष तक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप प्रीमियम भुगतान की अवधि देख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी आप पॉलिसी लेंगे आपकी प्रीमियम की राशि है वो उतनी ही कम होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि है क्या चीज और कैसे ये देखा जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा है, उसकी उम्र है 3 वर्ष। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे की जब तक उम्र 25 वर्ष होगी तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। जैसा कि पॉलिसी की मैच्योरिटी एज है वो है 25 वर्ष बच्चे की उम्र होगी तब तक। और बीमा की जो राशि है वो है 10 लाख रुपए। तो प्रीमियम जो पेमेंट की अवधि होगी वो 25 - 3 यानी 22 वर्ष तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर वार्षिक प्रीमियम दे रहे हैं तो 22 प्रीमियम आपको देने पड़ेंगे। पहले साल का प्रीमियम जो 10 लाख का इस अवधि के लिए होता है वो है 49,000 और दूसरे साल के बाद मेच्योरिटी तक लगभग आपको 48,000 रुपए हर साल प्रीमियम आपको देना पड़ता है। प्रीमियम की जो राशि है वो टैक्स पर डिपेंड करती है, टैक्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है वहां से आप जानकारी लीजिए या कोई इंश्योरेंस एजेंट है उनसे प्रीमियम की जो निश्चित राशि है वो आपको वहां से पता चल जाएगी। इस प्रकार से आप जो पहला वर्ष का प्रीमियम होता है वो 49,000 पे कर देते हैं और बाकी जो अगले 21 वर्ष होंगे उनके लिए आपका जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 10,08,000 रुपए। यानी कुल आपका जो टोटल भुगतान इस पॉलिसी में आपको करना पड़ेगा वो रहेगा 10,57,000 रुपए। ये 10,57,000 रुपए आप जब अभी देख रहे हैं आपको बड़ी अमाउंट दिख रही है, आपको लगेगा इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊंगा, लेकिन
इन्वेस्टमेंट या जो बचत है उसकी एक खासियत है, अगर आप उसको शुरू कर लेते हैं तो आपके पास पैसे अपने आप आ जाते हैं, और जब आपको जरूरत होगी तो आपको पैसे मिल भी जाएंगे। इसलिए आप इस इतनी अमाउंट और ये सब मत देखिए, और बच्चे के लिए एक ये इंश्योरेंस प्लान ले ही लीजिए। अब इसमें मिलेगा क्या आपको, जैसे ही बच्चे की उम्र हो जाती है 18 वर्ष, यानी बच्चा कॉलेज जाना शुरू करता है, तो आपको मिल जाता है जितना भी आपका बीमा राशि होगा। 10 लाख है तो उसका 20% 2 लाख रुपए मिल जाता है। 20 लाख है तो उसका 20% यानी 4 लाख रुपए मिल जाता है। तो जितना भी आपका बीमा राशि होगा उसका 20% आपको मिल जाएगा जैसे ही बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो ये भी एक क्रूशियल पीरियड होता है। 10-18 साल की उम्र में बच्चा कॉलेज जाना शुरू करता है और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे बीमा कंपनी आपको 2 लाख रुपए दे देती है। अब फिर आपका फीस का भुगतान करना पड़ेगा, और जैसे ही बच्चा 20 वर्ष का हो जाता है आपको फिर 10 लाख का 20% यानी 2 लाख रुपए और मिल जाते हैं। फिर आता है जब बच्चा कॉलेज पूरी कर लेता है, कंपटीशन की तैयारी करता है या हायर स्टडीज मास्टर्स शुरू करता है, उस टाइम भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और बच्चा तब तक 22 वर्ष का हो चुका होगा, उस टाइम भी LIC आपको देता है बीमा राशि का 20%। यानी इस हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख का 20% यानी 2 लाख रुपए आपको मिल जाता है। ये तीन जो आपको है वो आपको किस्तें पहले ही मिल चुकी होगी मेच्योरिटी से पहले पहले। अब आपकी मेच्योरिटी हो जाती है बीमा की, और बच्चा आपका पहुंच जाता है 25 वर्ष। यहाँ पे बच्चे की जॉब की तैयारी भी कर रहा होता है, कई पेरेंट्स के लिए बच्चे की शादी की भी जरूरत रहती है, उस टाइम आपको एक बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और आपको इस प्लान में मिल जाता है LIC की तरफ से लगभग 16 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 25वें वर्ष में। यानी एक 18वें वर्ष में आपको 2 लाख रुपए मिले, 20वें वर्ष में फिर 2 लाख रुपए मिले, 22वें वर्ष में फिर 2 लाख रुपए मिले, और 25वें वर्ष में आपको 16 लाख रुपए और मिल गए। तो इस प्रकार से बीमा, इन जो 16 लाख है उसमें 4 लाख तो आपका बीमा का है, यानी 10 लाख आपने बीमा करवा रखा है, तो दो 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 तीन किस्तें आपको मिल चुकी है 6 लाख। तो 4 लाख आपका बाकी था, वो 4 लाख तो इस जो 16 लाख है उसमें आपका बीमा का है। 10.5 लाख ये लगभग अमाउंट आपका रहता है प्रीमियम का, जो सॉरी बोनस का रहता है, और अन्य बोनस जो मिलते हैं 1.5 लाख के आसपास आपको लगभग मिलते हैं। कुल मिलाकर के 25वें वर्ष में बच्चा जब 25 साल का होता है, पॉलिसी मैच्योर होने पे आपको 16 लाख रुपए और मिल जाता है। तो सारांश क्या निकलता है कि आपका जो कुल भुगतान आपने किया है वो है 10,57,000 रुपए, और आपको मिल कितना जाता है, लगभग 22 लाख रुपए आपको मिल जाता है। ये तो था पॉलिसी का सारांश। अब हम और इसकी देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, ये जो हमने देखी है सारी चीजें, ये उस केस में है जब बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चे को कुछ नहीं होता है, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, यानी बच्चे की जो उम्र 25 वर्ष है उससे पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा कि रिस्क कवर की शुरुआत देखी जाती है। यानी इस केस में दो चीजें देखी जाती है कि वो बच्चे की डेथ रिस्क कवर शुरू होने से पहले हुई है या रिस्क कवर शुरू होने के बाद हुई है। तो रिस्क कवर क्या होता है ये देख लेते हैं। रिस्क कवर की शुरुआत का मतलब है, अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो उसका रिस्क कवर है वो तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद, या बच्चे की उम्र 8 वर्ष होने के बाद रिस्क कवर शुरू होगा। यानी अगर बच्चे की उम्र 3 वर्ष है तो आपका जो रिस्क कवर है वो जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, आप 2 साल का प्रीमियम भुगतान कर देंगे, उसके बाद रिस्क शुरू हो जाता है। या बच्चे की उम्र अगर 6-7 साल है, मान लीजिए बच्चे की उम्र है 7 साल, तो एक प्रीमियम भरते ही बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है, और जैसे ही 8 वर्ष का हो जाता है तो रिस्क कवर की शुरुआत हो जाती है। यानी रिस्क कवर की शुरुआत हो गई तो उसके बाद डेथ क्लेम का जो प्रोसीजर रहता है अलग होता है, और रिस्क कवर से पहले जो डेथ क्लेम का प्रोसीजर होता है वो अलग रहता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बताई है दोनों में से जो भी पहले होगा, यानी 2 वर्ष पहले हो गया तो 2 वर्ष मान लेंगे, 8 वर्ष पहले हो गया तो 8 वर्ष मान लिया जाएगा।
अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, हम यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, आपको ज्ञानवर्धन वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आप राइट कॉलम में, राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप देखिए, आपको ऐसा आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ राइट क्लिक में इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐसा सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये घंटी का आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हमारा कोई वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। आइए, जैसा हम देख रहे थे कि बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था हम उसी को ही ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चे की उम्र है 3 वर्ष, तब पॉलिसी ली है, और होता क्या है, किसी कारण से 10 वर्ष की उम्र जब बच्चे की होती है तो बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, जो बीमा की राशि होगी वो प्लस 10 वर्ष की अवधि का जो बोनस होता है वो मिल जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में बीमा की राशि हमने ली थी कितनी, 10 लाख रुपए, और 10 लाख साल का जो बोनस हो जाता है लगभग 4 लाख रुपए। यानी ये जो राशि होगी ये पहले से ही डिसाइडेड है, जितनी बीमा की राशि होगी वो तुरंत मिल जाती है। तो 10 लाख है तो 10 लाख मिल जाएगी, और ये जितनी अवधि तक रहता है, डेथ होती है बच्चे की, तब तक की राशि देखी जाती है, और ये 4 लाख रुपए बोनस मिल जाता है। तो कुल मिला के 14 लाख रुपए मिल जाते हैं। लेकिन अगर रिस्क कवर की अवधि से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे की उम्र जब पॉलिसी लिया है तब है 3 वर्ष, और बच्चे की डेथ हो जाती है 4 वर्ष में, यानी अगले ही साल बच्चे की डेथ हो जाती है। तो हमारा जो इंश्योरेंस का इन्होंने बताया था कि रिस्क कवर के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम पे किया हुआ होना चाहिए, या बच्चे की उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है, ना तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष से ऊपर हो रही है, और ना ही 2 साल का प्रीमियम दिया है, क्योंकि बच्चे की उम्र 3 साल थी तब कवर शुरू हुआ था, इंश्योरेंस शुरू किया है, और अभी बच्चे की उम्र है 4 वर्ष, यानी सिर्फ 1 साल का ही प्रीमियम दिया है। तो इस केस में रिस्क कवर है वो शुरू नहीं हुआ है। तब क्या होगा, बच्चे की डेथ हो जाती है तो डेथ कवर होगा, वो प्रीमियम की राशि जितनी प्रीमियम 1 साल में पे किया है उसमें से टैक्स जितना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को पे कर चुकी होती है, तो टैक्स आपको वापस नहीं मिलता है, आपको प्रीमियम की राशि पूरी की पूरी वापस मिल जाती है। अब दूसरी कंडीशन है कि बच्चा तो हष्ट पुष्ट हेल्दी है, लेकिन अगर माता पिता यानी प्रपोजर, प्रपोजर कौन होता है, जो पॉलिसी लेता है बच्चे के नाम पे, बच्चे के नाम पे पॉलिसी उसके माता ले सकती है, फादर ले सकते हैं। अगर वो जो प्रपोजर है, अगर पापा ने लिया है पॉलिसी तो पापा प्रपोजर है, अगर मम्मी ने पॉलिसी लिया है तो मम्मी प्रपोजर है। उस प्रपोजर की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तब क्या होता है, प्रपोजर की मृत्यु के बाद के सारे प्रीमियम भुगतान माफ हो जाते हैं और पॉलिसी के सभी फायदे बच्चे को मिल जाते हैं। यानी प्रपोजर की अगर मृत्यु हो गई पॉलिसी लेने के 3 साल बाद ही, तो बाकी के जितने भी प्रीमियम होंगे वो एलआईसी माफ कर देता है। और उसके बाद बच्चे को जो 18 साल पे, 20 साल पे, 22 साल पे और 25वें साल पे जो भी बेनिफिट मिलना है, जितनी बीमा की राशि है वो सारी सब कुछ मिलता रहेगा, और बिना किसी प्रीमियम के भुगतान के। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पॉलिसी के साथ साथ प्रीमियम माफी का राइडर लेना होगा, और इस राइडर के लिए थोड़ा सा अलग से एक राशि है वो प्रीमियम में जोड़ दी जाती है। अगर ये राइडर लिया होगा तभी क्या होगा, प्रीमियम की सारी जो आगे की किस्तें हैं वो माफ हो जाती है। अदरवाइज प्रपोजर की जगह अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ जो है, बच्चे की माता है, उनको आगे के प्रीमियम सारे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये जो राइडर है, प्रीमियम माफी का राइडर अगर ले रखा है, तो प्रपोजर की डेथ के बाद एक भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। सिंपल प्रपोजर का डेथ सर्टिफिकेट है वो एलआईसी को नजदीकी ऑफिस है उसमें जमा करवाना होगा। जैसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करवा देंगे तो बाकी के सारे प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली माफ हो जाते हैं, आपको सारे फायदे मिलते रहेंगे। और क्या क्या इसकी खासियत है वो जान लेते हैं। प्रीमियम वेवर माफी राइडर, यानी इस पॉलिसी में आप प्रीमियम वेवर राइडर
शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद प्रीमियम वेवर राइडर मिल जाता है। तो जिसने भी प्रीमियम वेवर राइडर ले रखा है, तो प्रपोजर की डेथ पे यानी फादर या मदर जिसने भी पॉलिसी ले रखी है बच्चे के नाम पे, उसकी डेथ पे बाकी का सारा प्रीमियम होता है आगे का, वो एलआईसी माफ कर देता है। इसके अलावा जो पॉलिसी है इस पर लोन भी लिया जा सकता है, लेकिन लोन आप 2 वर्ष का प्रीमियम पे करने के बाद ही ले सकते हैं। और जो लोन आपको मिलेगा वो सरेंडर राशि का 90% तक का आपको मिल जाता है। पॉलिसी का जो सरेंडर है, अगर आप पॉलिसी नहीं चाहते हैं कंटिन्यू करना, तो आप 2 वर्ष के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, तो एलआईसी अपने रूल के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो आपको कुछ डिडक्शन के बाद वापस कर देता है। प्रीमियम जो पेमेंट है, आप प्रीमियम अगर ज्यादा लगता है कि 50,000 रुपए ज्यादा है, तो आप उसको मंथली भी दे सकते हैं, हर महीने प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो आपका हर महीने जो प्रीमियम है वो डिवाइड हो जाता है और प्रीमियम जो इफेक्टिवली आपका हर महीने का वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप प्रीमियम है वो क्वार्टरली यानी त्रैमासिक भी दे सकते हैं, हर 3 महीने बाद प्रीमियम पे कर सकते हैं, या आप साल में 2 बार प्रीमियम पे कर सकते हैं, या एक मुश्त भी आप वार्षिक प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार साल में प्रीमियम पे करना है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक में से कोई भी जो प्रीमियम पेमेंट की जो अवधि है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि कई बार हम लोगों का प्रीमियम होता है वो पेमेंट में डिले हो जाता है, जिसके कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो ये जो ग्रेस पीरियड होता है उस दौरान अगर आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो पॉलिसी आपकी है वो लैप्स नहीं होती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया, अगर आपने मासिक प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुन रखा है, तो आपको अगर 15 दिन का यहाँ पे ग्रेस पीरियड मिल जाता है, यानी आपके प्रीमियम की जो भुगतान की राशि अगर 1 तारीख है तो आपको 16 तारीख तक का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। तो आप अगर 16 तारीख तक प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे और आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। इसके अलावा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए ये जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का रहता है। रिवाइवल बेनिफिट्स यानी 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने किसी कारण से पॉलिसी बंद हो गई, आपने प्रीमियम्स पे नहीं किए, तो कुछ चार्जेस के साथ आप सारे प्रीमियम्स पे करके 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को फिर से शुरू करवा सकते हैं। तो आपकी पॉलिसी अगर बीच में लैप्स हो गई है तो रीइंस्टेंट आपको करवाना है, रिवाइवल करवाना है पॉलिसी को, तो आपको 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को शुरू करवाना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे फायदा है। इसके अलावा जो फायदा है टैक्स से रिलेटेड जो फायदा रहता है, प्रीमियम की जितनी भी राशि आप पे करते हैं वो टैक्स में आपका रिबेट मिल जाता है अप टू 150 लाख रुपीस। जो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जो छूट मिलती है आपको, वो इसमें प्रीमियम पेमेंट की राशि पे आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा मैच्योरिटी की राशि पर भी टैक्स में छूट रहती है, और डेथ क्लेम की जो राशि होती है उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा मैच्योरिटी राशि को आप 5, 10 या 15 वर्ष की किस्तों में भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैच्योर हो गई पॉलिसी 25वें वर्ष में और आपको लगता है कि आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसको 5, 10 और 15 वर्ष की किस्तों में ले सकते हैं। यानी आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे अगले 5, 10वें और 15वें साल में किस्तें चाहिए, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलिसी मैच्योर होने से 3 महीने पहले एलआईसी को बताना पड़ेगा। इसके अलावा डेथ क्लेम की राशि है उसको भी आप 5, 10, 15 वर्ष की किस्तों में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जो प्रपोजर है उसके डेथ से पहले पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से इन किस्तों में क्लेम लेना चाहते हैं, और बाद में ये जो राशि होती है वो नॉमिनी को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा न्यू चिल्ड्रन प्लान का पूरा वीडियो। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाकर के वो डिटेल में और लेटेस्ट जानकारी है वो ले सकते हैं। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट है उनसे संपर्क कर लीजिए, उनके पास जो भी ताजा जानकारी होगी वो रहेगी। आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। आपकी क्वेरीज हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।